नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन के साथ ही झारखंड में सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। मतलब झारखंड में सत्ता परिवर्तन की आहट है। भाजपा के बड़े बड़े नेता आनंद फानन में दिल्ली जा रहे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, समीर उरांव सबके सब राष्ट्रीय राजधानी में जुटे हैं। बताया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा, लेकिन असली मकसद कुछ और ही दिख रहा है। ऐसे में चर्चा है कि यहाँ पर कुछ खास खिचड़ी पक रही है। संभव है कि झारखंड की सियासत में अगले 1 से 2 दिनों में बड़ी करवट हो सकती है। अगली खबर, पटना में पकड़ा गया आतंकी जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में सिपाही से दारोगा बना था। आपको बता दें कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमी से जुड़कर पटना के फुलवारी शरीफ में आतंक का पाठशाला चलाने के मामले में पटना एटीएस के हाथों गिरफ्तार झारखंड पुलिस का सेवानिवृत्त दारोगा मोहम्मद जलालुद्दीन सिपाही से दारोगा बना था। वह गोड्डा, रांची, धनबाद, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में अपनी सेवा दे चुका है। झारखंड पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जलालुद्दीन वर्ष 1982 में सिपाही के पद पर बहाल हुआ था। अगली खबर, झारखंड के स्कूलों में जुमा वाली छुट्टी पर बड़ा खुलासा। जामताड़ा, पाकुड़, पलामू, बोकारो, गिरिडीह में मुस्लिमों ने रची थी बड़ी साजिश। झारखंड के कई जिलों में सरकारी स्कूलों में उर्दू शब्द जोड़कर नाम बदले गए। साथ ही रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश होने लगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो के आदेश पर जिलों में हो रही जांच में यह बात सामने आई है। जामताड़ा के बाद पाकुड़, पलामू, बोकारो, गिरिडीह, रांची के कमोबेश स्कूलों में ऐसा होने की बात अभी तक सामने आई है। यह भी कहा जा रहा है कि भवनों में उर्दू शब्द कोरोना के कारण स्कूलों के बंद रहने के दौरान एक साजिश के तहत जोड़ दिया गया। यह बात भी सामने आ रही है कि कुछ स्कूलों के द्वारा किए जाने वाले पत्राचार एवं रिपोर्ट में भी उर्दू शब्द आने लगा था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर जिलों में इन सभी की जांच चल रही है। जांच के क्रम में कुछ स्कूलों में यह भी निकल कर आ रहा कि संबंधित स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद उसे उर्दू स्कूल समझ लिया गया। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन आज 10,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड में डायरेक्ट बहाली। झारखंड सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में अपराह्न 1 बजे से आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन संभावित 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे जिनकी नियुक्ति निजी क्षेत्रों में हुई है। अगली खबर, कांग्रेस फिर से हो गई दो फाड़। सोनिया गांधी, राहुल गांधी वाले नेतृत्व पर उठे सवाल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस साफ तौर पर 2 खेमों में बटी दिख रही है। पार्टी के फैसले के साथ ही केंद्रीय प्रवक्ता अजय कुमार के बयान पर भी आदिवासी विधायकों में रोष है। कोई अभी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि पार्टी के आदिवासी विधायक केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से खुश नहीं है। सूत्रों की माने तो कांग्रेसी विधायक में मंत्री रामेश्वर उरांव, राजेश कच्छप, भूषण बाड़ा आदि यशवंत सिन्हा के नाम पर वोट देने को लेकर असहज महसूस कर रहे, लेकिन खुलकर बोलने से परहेज कर रहे। अगली खबर, झारखंड के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आज से 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। झारखंड में लोगों को आज बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हेमंत सोरेन सरकार आज से 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने जा रही है। 100 यूनिट तक बिजली खपत पर सरकार अब कोई राशि नहीं लेगी। इससे बढ़े हुए यूनिट पर अब बिल चार्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2019 में सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद ही इसकी घोषणा की थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 100 यूनिट बिजली फ्री से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 से चालू होगा। 1 अगस्त को अनुपूरक बजट दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल रमेश बैस की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत विधानसभा के पटल पर 1 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 2 अगस्त को प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद, मतदान होगा एवं विनियोग विधेयक रखा जाएगा। 3 से 5 अगस्त को प्रथम पाली में प्रश्नकाल तथा द्वितीय पाली में विधेयक रखे जाएंगे। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन की अयोग्यता के मामले में अब चुनाव आयोग में 5 अगस्त को होगी सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अपने नाम पर पत्थर खनन लीज आवंटित कराने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। इस मामले में सुनवाई हुई है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के समक्ष हुई सुनवाई में मुख्यमंत्री की अधिवक्ता मेदरी रत्ता की ओर से दलील दी गई। इसी क्रम में आयोग की तरफ से अगली सुनवाई की नई तिथि तय कर दी गई है। सुनवाई के बाद भाजपा की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कहा कि उन्हें कुछ एडिशनल सबमिशन दाखिल करना है, इसलिए
आयोग से समय मांगा था। वहीं मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने कहा कि सुनवाई के दौरान हमारी दलीलें नहीं सुनी गई और नई तारीख तय कर दी गई। अगली खबर, शिवशंकर उरांव ने कहा कि कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय के खिलाफ सभी जिलों में दर्ज कराया जाएगा मुकदमा। प्रदेश भाजपा एसटी मोर्चा के अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत झारखंड के सभी जिलों में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई वार्ता में उरांव ने कहा कि अजय कुमार ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को शैतानी दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जो कि देश के 12 करोड़ जनजातियों के जीवन दर्शन का अपमान है। यह कांग्रेस की बीमार मानसिकता को दर्शाता है। मोर्चा ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान की घोर निंदा करता है। अगली खबर, राज्य में चल रहे निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की अब जांच होगी। राज्यपाल ने राज्य सरकार के जांच प्रस्ताव पर सुझाव एवं निर्देश के साथ मंजूरी दे दी है। अब उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग जांच को लेकर कमेटी का गठन और उसके बिंदुओं की अधिसूचना जारी करेगा। अधिकतम 2 माह में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। स्वीकृत प्रस्ताव के मुताबिक 2 कमेटी और 4 उप समितियां बनाई जाएगी, जो कि जांच करेगी कि कौन निजी विश्वविद्यालय नियम के अनुरूप चल रहा और किनके पास तय आधारभूत संरचना मौजूद है। अगली खबर, 400 के पार पहुंचा रांची में कोरोना संक्रमण। प्रमुख शिवालयों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में लगेगा कोरोना जांच कैंप। मास्क एवं दूरी जरूरी कर दी गई। अगली खबर, राज्य में फिर से कोरोना तेजी से पांव पसार रहा। संक्रमितों की संख्या जहां 900 से पार कर गई है, वहीं राज्य में आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। नए संक्रमितों में सबसे अधिक संख्या राजधानी में मिलती देख प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। स्थिति की गंभीरता और सावन को देखते हुए डीसी राहुल कुमार ने पहाड़ी मंदिर समेत जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में कोरोना जांच की व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। डीसी जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक में सभी भीड़ भाड़ वाले स्थानों रांची हटिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी कोरोना जांच शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में डीसी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए जांच जरूरी है। बचाव के लिए लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य जरूरी एहतियात का पालन करें। अगली खबर, पीएफआई आतंकी संगठन का पावर हाउस बन गया झारखंड। यूपी से केरल तक भेजा जा रहा फंड। झारखंड में प्रतिबंधित संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके राजनीतिक विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की सक्रियता लगातार बढ़ी है। पिछले महीने रांची में 10 जून के दंगों की साजिश रचने में पीएफआई और एसडीपीआई की भूमिका सामने आई। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 10 जून के घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए फंडिंग भी पीएफआई एवं उसकी राजनीतिक विंग ने की थी। केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों हुए पंचायत चुनाव में पीएफआई ने संगठन से जुड़े 48 लोगों को पंचायत चुनाव में जीत दिलवाई। साथ ही जेल जाने वाले अपने बड़े नेता को जिला परिषद सदस्य का चुनाव भी जितवाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि पीएफआई और टेरर फंडिंग जैसे मामलों पर रिसर्च कर चुके विनय कुमार सिंह का दावा है कि झारखंड की पीएफआई यूनिट को पहले केरल से फंड आता था, लेकिन अब झारखंड से यूपी, बंगाल, बिहार एवं केरल को भी फंडिंग दी जा रही है। दावा किया गया कि संताल परगना में खनिज लूट में 25% राशि पीएफआई तक पहुंच रही है। पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज के उधवा, पतना, बड़हड़बा समेत कई इलाकों में काफी फंड मिले हैं। अगली खबर, राज्य में कम बारिश से मंडरा रहा सूखे का खतरा। मानसून की बेरुखी से राज्य में किसानों पर आफत आ गई है। पूरे झारखंड राज्य में कम बारिश से धान की खेती का लक्ष्य जहां बामुश्किल 5% ही पूरा हो सका है। खरीफ की अन्य फसलों की स्थिति भी खराब है। हालत यह है कि खरीफ की खेती योग्य राज्य के 90% खेत खाली पड़े हैं। आंकड़ों की बात करें तो राज्य में इस वर्ष 28,27,460 हेक्टेयर में खरीफ की खेती का लक्ष्य था, जिसमें से महज 10% यानी 2 करोड़ हेक्टेयर पर ही खरीफ की फसलें उगाई गई। इसमें धान की खेती का हाल सबसे खराब है। राज्य में इस साल 18 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध अब 96,547 हेक्टेयर में धान की खेती की जा सकी है। अगली खबर, झारखंड में पुराने पेंशन को लेकर बहुत बुरी खबर आ रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के अनुरूप पुराने पेंशन योजना के लिए प्रस्ताव जल्द तैयार किया जाएगा। कर्मियों को पुराने पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन कब से मिलेगा यह स्पष्ट नहीं है। हेमंत सोरेन अभी पुराने पेंशन लागू भी कर देते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार से ईपीएफ की राशि वापस लेनी पड़ेगी, जो कि केंद्र सरकार नहीं देगी। माना जा रहा है कि 17,000 करोड़ रुपए की वापसी को लेकर सरकार केंद्र सरकार से बात करेगी और अगर ये राशि केंद्र सरकार नहीं देती है तो झारखंड सरकार कोर्ट जाएगी। हालांकि अड़चनें आने वाली है, लेकिन तमाम अड़चनों के बाद भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की उम्मीद की जा सकती है। अगली खबर, राज्य में 1932 खतियान को लेकर जिला जिला होगा आंदोलन। राज्य के खतियान आंदोलन संघ ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक जिलों में पेंटिंग के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अब राज्य में जिला जिला आंदोलन होगा और जितने भी खतियानधारी हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, जिससे कि उनके खतियान की वैल्यू क्या है उन्हें पता चल पाए।
राज्य में छात्र संगठनों से भी मदद ली जा सकती है। सरकार तक इन मुद्दों को पहुंचाने के लिए तमाम संगठन एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। हालांकि जयराम महतो ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा कर दी थी कि खतियान ही झारखंडियों की पहचान है और हम एक ही बैनर तले आकर इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करेंगे। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी की बात उनके ही पार्टी के मंत्री नहीं मान रहे। कांग्रेस कोटे के मंत्री ना तो आदेश के अनुरूप जिला का भ्रमण कर रहे और न ही आदेश के अनुरूप प्रदेश कार्यालय में हर शनिवार को मंत्री जी का जनता दरबार लग रहा। झारखंड में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का आदेश ठेंगे पर है। प्रभारी का आदेश कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री ही मानने को तैयार नहीं है। आदेश के अनुरूप ना तो कांग्रेस के मंत्री जिला का भ्रमण करते हैं और न ही प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस के मंत्रियों ने इस आदेश की खानापूर्ति जरूर की है। कांग्रेस ने अपने 4 मंत्रियों के बीच 24 जिलों का बंटवारा किया था, लेकिन झारखंड के कांग्रेस प्रभारी के मुताबिक कोई भी काम हो नहीं रहा। अगली खबर, अब संसद भवन में धरना प्रोटेस्ट करना मना, परिसर में धरना हड़ताल अनशन नहीं कर सकते सांसद। धार्मिक आयोजन भी कर दिया गया है बैन। 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे बीच राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने एक नया आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि संसद में किसी भी तरह के धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सांसद किसी भी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, अनशन या किसी भी तरह के धार्मिक समारोह संसद भवन के परिसर में नहीं कर पाएंगे। अगली खबर, देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 5 महीने के बाद 1,34,000 एक्टिव केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 15,505 नए केस सामने आए। एक दिन पहले यह आंकड़ा 20,139 पर था, जो कि फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या भी 1,34,000 के पार पहुंच गई है। 5 महीने के बाद ये पहली बार है जब इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। 24 फरवरी को 1,34,235 एक्टिव केस दर्ज किए गए थे, लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस अभी आ चुके हैं।